दक्षिण पूर्व एशिया में एक खतरनाक नया तनाव बिंदु उभर आया है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे वो नाजुक शांति योजना टूट गई है, जिसे 2 महीने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता करवाई थी। लड़ाई सोमवार सुबह दोनों देशों की लंबे समय से विवादित सीमा पर भड़की, एक ऐसा क्षेत्र जहां तनाव अक्सर रहता है, लेकिन इतनी बड़ी झड़पें कम ही देखी जाती हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रही हैं। थाईलैंड की वायुसेना का कहना है कि उसके जेट विमानों ने केवल सैन्य ठिकानों, हथियार भंडारों, कमान केंद्रों और आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाया, जिन्हें वो प्रत्यक्ष खतरा बताती है। थाई अधिकारियों के अनुसार कंबोडिया ने भारी हथियार और युद्ध विमान विवादित क्षेत्र में तैनात कर दिए थे, जिससे व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई। एक वरिष्ठ थाई सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ये हवाई हमले कंबोडिया के उस कथित हमले के जवाब में किए गए, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई और 2 घायल हुए। उन्होंने कहा कि निशाना बनाए गए ठिकाने कंबोडियाई तोपखाने और मोर्टार की पोजीशन थी, जिनसे भोर में एक थाई बेस पर हमला किया गया था। लेकिन कंबोडिया ने उकसावे के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है। अपने बयान में उसके रक्षा मंत्रालय ने थाई दावों को झूठी सूचना बताया और जोर देकर कहा कि उसने अत्यधिक संयम बरता है और पूर्व समझौतों का पालन किया है। कंबोडियाई सेना थाई सेना पर बिना किसी उकसावे के हमला शुरू करने का आरोप लगाती है, विशेषकर ऐसे समय में जबकि उसके अनुसार थाई पक्ष कई दिनों से उकसावे कर रहा था। जमीन पर इसके असर तुरंत दिखाई देने लगे हैं। थाईलैंड का कहना है कि सीमा के पास रहने वाले लगभग 70% नागरिकों को अब तक निकाल लिया गया है। निकासी के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिसे पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्या माना जा रहा है। ये दोनों देशों के बीच पहली हिंसक झड़प नहीं है। जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिन तक चला एक सीमा संघर्ष हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग विस्थापित हुए थे। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर संघर्ष विराम कराया था, जिसे उन्होंने एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया था। अक्टूबर में कुआलालंपुर में एक विस्तृत और व्यापक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके गवाह ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम थे। लेकिन 2 हफ्ते के भीतर ही ये समझौता टूटने लगा। थाईलैंड ने अपनी भागीदारी तब रोक दी जब एक लैंडमाइन विस्फोट में उसके कई सैनिक घायल हो गए। अब नए हवाई हमलों, आरोप प्रत्यारोप और बढ़ते नागरिक विस्थापन के साथ ये शांति योजना लगभग पूरी तरह ढहती दिखाई दे रही है। और ये सीमा, जो लंबे समय से दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे संवेदनशील रेखाओं में से एक रही है, फिर से एक खतरनाक संघर्ष क्षेत्र बन गई है। क्षेत्रीय विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि दोनों पक्ष जल्द ही पीछे नहीं हटे, तो ये संघर्ष पिछले 1 दशक से भी ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.